जी ले जरा। चाहते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाए। एक आप ही हैं जो हमारी सच्चाई साबित कर सकती है। अगर इसकी केयर की वजह से निरूपा आंटी को होश आ गया तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर से आंटी के साथ कुछ गलत करना चाहती हो? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि निरूपा आंटी की हालत की जिम्मेदार ना तुम ही हो। तुम्ही ने कुछ किया ना निरूपा आंटी के साथ? बीरेन अंकल! क्या हुआ निशा? अंकल, ये आनंदी निरूपा आंटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो पूरा शक है आंटी को धक्का भी इसी ने दिया होगा। खबरदार जो हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया तो। हम निरूपा आंटी को अपनी मां समान समझते हैं। हम सपने में भी उनके साथ इतना गलत काम करने का नहीं सोच सकते हैं। अंकल, मुझे भी आंटी की बहुत चिंता है। इन्हें इस तरह से बेड पर देखकर मेरा भी दिल बहुत टूटता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आंटी इसके साथ बिल्कुल सेफ नहीं है। आनंदी, तुम निरूपा के कमरे में अकेले नहीं आओगे। लेकिन अंकल, हम तो जब तक निरूपा ठीक नहीं हो जाती और ये नहीं बता देती कि उसको धक्का किसने दिया है, तुम निरूपा के कमरे में नहीं आओगी। सच्चाई तो तब सामने आएगी जब मैं निरूपा आंटी को होश में आने दूंगी। खुशबू से तो लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी बनी। वैभव को बहुत अच्छी लगेगी। निरूपा आंटी अगर होश में होती तो हमें पहली रसोई बनाने के लिए जरूर बोलती। लेकिन कोई बात नहीं, उनके बिना भी हम इस घर की बहू होने का फर्ज निभाएंगे। अब मीठा तो बना दिया है, तो पहली रसोई का भोग भी भगवान को ही चढ़ाएंगे। उन्हीं के सहारे तो आगे का सफर तय करना है। तुम कुछ भी कर लो आनंदी, मैं तुम्हें वैभव के सामने नंबर बनाने नहीं दूंगी। वैभव के लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी और उसका दिल जीतूंगी। वैभव को बेसन का चीला बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ उसके लिए। ये मिर्ची ही है ना? जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सेठ, उदास लग रहे हैं। तुम्हें अपना घर चाहिए था ना? हम अपना कानपुर वाला फ्लैट तुम्हें दे रहे हैं, तुम जाके वहां आराम से रहो। ये लो उसकी चाबी। वो डर गए हमसे, इतनी जल्दी में भेज रहे। लग रहा होगा अगर कुछ दिन और रह गए तुम्हारे लाडले बेटे को पता चल जाएगा कि हमारे साथ जो भी हुआ है निरूपा आंटी की गलती नहीं, तुम्हारा है।
बकवास कर रहे हो तुम? क्या ये? बोलो, पढ़ो। सच्चाई है ये चिट्ठियां हमारी माँ हमारे लिए मरने से पहले छोड़ के गई थी। मैं साफ साफ लिखा है कि माँ ने और तुमने निरूपा आंटी को फंसाया पैसों के लिए। तुमने तो बताया नहीं निरूपा आंटी को कि तुम शादीशुदा हो। और निरूपा आंटी के बाप को पता चल गया, उन्होंने तुमसे कहा कि जाके माँ को तलाक दे दो। तो तुम बिना सोचे समझे पैसों के लालच में आकर माँ को तलाक दे भी दी। माई माँ बेचारी आई अपना हक मांगने, तो तुमने उसे झूठी केस फंसाकर जेल भेज दिया और बन गए अग्रवाल खानदान के मालिक। सच है ये, लेकिन इस सच्चाई पे विश्वास कोई नहीं करेगा, खासतौर पे वैभव। हम भी यही सोच रहे थे, कौन यकीन करेगा हमारा? इसकी तो चिट्ठियां रखे हैं, जाके बता के आते हैं। सुनो, तुम्हारी बात सुनो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये सच्चाई वैभव को मत बताना, वो वैसे ही हमसे गुस्सा रहता है, और अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई तो हमसे जिंदगी भर नफरत करेगा। अर्जुन प्लीज। चले, ठीक है, दोबारा हमें इस घर को छोड़ने के लिए मत भूलिएगा। मैंने सारी बातें सुन ली है अंकल, और मैं आपके साथ हूं। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो अर्जुन है ना, बहुत खतरनाक है। इसे प्लीज मुंह मत लगाइएगा, पता नहीं गुस्से में आकर ये कहीं कुछ कर ना दे। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। वैभव, ये लो शर्ट। नहीं पहननी। तुम पे अच्छी लगी। कहा ना नहीं पसंद। और वैसे भी मुझे अब विश्वास हो गया, तुम्हारी और मेरी पसंद एक नहीं हो सकती। आज सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है? आज का दिन ही बेकार है। किसी भी कपड़े पर इस्त्री क्यों नहीं है? कहा ना नहीं पहनूंगा ये। कोई बात नहीं, अपनी पसंद वाली शर्ट ही पहन लो, हम बटन लगा देते हैं। जो भी आए दुश्वारियां, दिल से वेलकम तू कर ले। मुस्कुरा के हल अब सभी अपने प्रॉब्लम्स तू कर ले। कर दे आप बीट यारा, पक्के ही वादों को तू जीत ले सारा जहां अपने इरादों से। तू महका दे सारी दुनिया अपने किरदारों से। तू तेरे जैसा ना कोई लिख दे सितारों पे। दिल
जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, जी ले जरा। आनिधि, तुम ठीक तो हो? ध्यान से। इतनी सी सुई से हमें कुछ नहीं होने वाला वैभव। तुम कितना भी हमसे गुस्सा रहो, लेकिन हमें पता है तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। एक तो तुमने धोखे से वैभव से शादी कर ली और अब जानबूझ के इसके करीब आने की कोशिश कर रही हो। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम इसका? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए अनीशा। पत्नी है हम वैभव की, हक है हमारा वैभव पर। जबरदस्ती की शादी शादी नहीं होती है आनंदी, और वैभव ने तुम्हें अपनी पत्नी माना ही नहीं। पत्नी तो बहुत दूर की बात है, मुझे आनंदी इस घर में ही पसंद नहीं। तुम जबरदस्ती इस घर में घुस सकती हो आनंदी, पर मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। वैभव, हमारी पहली रसोई की खीर हमने तुम्हारे लिए बनाई। वैभव तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाएगा। कोई भरोसा है क्या तुम्हारा? वैभव को अपने वश में करने के लिए तुमने इसमें कुछ मिला दिया होगा। वैभव, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये लो वैभव, तुम्हारा फेवरेट बेसन का चीला। रुको, मैं ना तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। अनीशा, कितनी मिर्ची डाल दी तुमने? तुम्हें पता है हमें तीखा खाना पसंद नहीं। पानी। कुछ मीठा चाहिए, कुछ मीठा लाओ। मीठा मीठा कहाँ से? थैंक्स। अच्छा, आराम मिल रहा है। और मिलेगा? हम लेकर आते हैं। बहुत इतरा रही हो ना तुम, समझते क्या हो खुद को? हमें हमारा फर्ज निभाने से तुम नहीं रोक पाओगे निशा। निरूपा आंटी का आशीर्वाद और भगवान दोनों हमारे साथ हैं, और हम हर वो फर्ज निभाएंगे जो एक पत्नी पति के लिए करती है, रसोई से लेकर घर बसाने का।
मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी आनंदी। क्या पागलपन है? अनीशा, चाकू नीचे रखो। तुम पागल हो गई हो? क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लगा आनंदी कि मैं इस चाकू से तुम्हारे ऊपर वार करूंगी? इतना बेवकूफ समझती हो क्या तुम मुझे? इस किचन को अपना हक समझती हो ना तुम? अभी के अभी इसे तहस नहस कर दूंगी और इसका सारा इल्जाम तुम पर आएगा। क्या कर रही हो तुम दोनों? बाप, देखो इसे, क्या हाल कर दिया इसने किचन का। पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया था इसे। मैं तो इसे सिर्फ यहाँ पर रोकने आई थी। रूपा आंटी कितने अच्छे से किचन को रखती थी। वैभव ये झूठ बोल रही है, उल्टा इसने ये सब कुछ किया है और हम इसे रोक रहे थे। अगर तुम रोक रही थी तो ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों है? वैभव, हमारा विश्वास करो, हमने नहीं किया है, ये अनीशा ने किया है। वैभव, क्यों तुम बार बार वैभव के सामने हमें झूठा साबित करती रहती हो? तुमसे कहा था ना मैंने, बहुत खतरनाक हूँ। आइंदा से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका खामियाजा तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। छोड़ो। अनीशा, क्या हुआ अनीशा? वैभव, मैं हमेशा से इस घर को अपना घर समझती थी, लेकिन आज आनंदी ने मुझे रियलाइज करा दिया कि इस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू आनंदी। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी वैभव। वैभव, हमारा विश्वास करो, अनीशा झूठ बोल रही है। रुक जाओ अनीशा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड शहर से बाहर है और मेरे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली, तो तुम कहीं नहीं जा सकती। वैभव, मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी किसी और से हो गई, उसके बाद भी दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? इल्जाम लग रहा है मुझ पे, ऐसा बर्ताव हो रहा है। मैं ना अब एक पल के लिए भी यहाँ पे और नहीं रुकूंगी। अनीशा रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है मेरे लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगर इस समय तुम भी चली जाओगी तो अनीशा, मुझे इस समय एक दोस्त की जरूरत है। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पे रुकूंगी वैभव। आनंदी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो दूसरे कमरे में रहेगी। ठीक है, वैसे भी मैं शादी को नहीं मानता।
हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम टूटते जा रहे हैं। अनीशा एक एक करके हमारे हक छीनते जा रही है। हमें आपकी जरूरत है आंटी। आपको उठना होगा हमारे लिए, ताकि आप सबके सामने सच्चाई ला सके, हमारी मदद कर सके। नहीं तो हमें डर है कि हम आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। आज अनीशा ने हमें वैभव के कमरे से दूर किया है, कल वो हमें वैभव से दूर कर देगी। हमारे लिए उठना होगा। आंटी, वैभव प्लीज फोन उठाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी? तुम बार बार क्यों कॉल कर रही हो? वो वैभव, निरूपा आंटी, क्या हुआ मॉम को? उनकी उंगलियों में हलचल हुई है, शायद उन्हें होश आ रहा है। क्या हुआ मॉम को? ये ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर से निकला हुआ था, इसकी वजह से इनकी हालत हुई है। हमें पता चल गया उस वक्त रूम में जो भी लड़की गई थी ना, उसकी एक सिल्वर इयररिंग हमें मिली और इसका सबूत हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। और जब हम इसे वैभव को दिखाएंगे ना, तो उसे पता चल जाएगा कि किसने निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी की थी।